आज की हमारी प्रार्थना का विषय है उपवास, फास्टिंग, जिसमें हम परमेश्वर के लिए त्याग करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। और कहीं ना कहीं ये त्याग एक्चुअली हम अपने लिए करते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने मन की बातों को और अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर को बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम उपवास नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना हमारे उपवास के बिना भी सुनता है। तो फिर क्यों हमें उपवास करना चाहिए? क्योंकि उपवास परमेश्वर के सुनने को नहीं बदलता, क्योंकि वो तो हमेशा से ही सुनता है। उपवास हमारे प्रार्थना को मजबूत करता है, हमें आत्मिक रीति से और मजबूत करता है। आप देखेंगे कि बाइबल में पुराने नियम से ही चला आ रहा है कि हर कोई उपवास करता था और उपवास करके अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर को बताता था। तो उपवास जो है वो हमारे प्रार्थना को मजबूत करती है। और हम उपवास करते हैं, रहते हैं, तो हम जब दुखी होते हैं हम क्या करते हैं? उस वक्त भी हमारी भूख और प्यास मर जाती है। तो जब हम भूखे रह के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं तो ये हम बता रहे हैं कि हम कितने दुख में हैं, हम कितने परेशानी में हैं, और हमारे लिए इस प्रार्थना को आपका सुनना और इसका पूरा होना कितना ज़रूरी है। हम उसकी अर्जेंसी को शरीर के फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, उस प्रेयर की टॉपिक की अर्जेंसी को परमेश्वर के आगे जतलाते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को पता नहीं है, पर उसके बावजूद हम फिजिकल रीति से परमेश्वर को बताते हैं। जैसे बैप्टिज्म है, आप देखो बैप्टिज्म आप लेते हो तो आप परमेश्वर को तो मन में अंगीकार कर चुके, तो फिर शरीर से बैप्टिज्म लेना क्यों जरूरी है? आपने तो मन में अंगीकार कर लिया ना। फिर भी यीशु मसीह ने कहा पानी का बपतिस्मा लो, कि फिजिकल सेंस में दुनिया के आगे जतलाओ कि तुम मुझे मानते हो। ऐसे ही उपवास है। हम जानते हैं हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, फिर भी हम फिजिकल सेंस में उस प्रार्थना को की अर्जेंसी को परमेश्वर को शो करने के लिए उपवास करते हैं। और हम उपवास करते हैं परमेश्वर की गाइडेंस के लिए। जैसे कोई हमारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है और हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या निर्णय लेना है, तो उस निर्णय के लिए भी हम क्या लें क्या ना लें, इस एडवाइस के लिए, इस गाइडेंस के लिए हम उपवास रखते हैं कि परमेश्वर हमें इस मुसीबत में गाइड करे। कि हमें जैसे पुराने नियम में भी आप देखोगे जब युद्ध के लिए जाना होता था तो सब उपवास रखते थे। क्यों उपवास रखते थे? क्योंकि उनको उस युद्ध में विजयी होना था और उस लड़ाई में जाने के लिए गाइडेंस चाहिए होती थी। आप बिना स्ट्रेटजी बनाए युद्ध में नहीं जा सकते। युद्ध में जाने के लिए आपको पहले पूरा प्लान बनाना होगा, और उस प्लान की गाइडेंस के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत है। यह युद्ध चाहे हम तलवारों के हों या युद्ध चाहे आत्मिक हों, चाहे इस संसार में जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए, किसी भी चीज के लिए युद्ध है। हमें उस युद्ध में जब जाना है तो हमें परमेश्वर की गाइडेंस की जरूरत है। तो उस गाइडेंस के लिए भी हम उपवास रखते हैं। हम किसी बंधुआई में हैं, कोई हमें डिलीवरेंस चाहिए, जैसे कोई डेमोनिक पोसेशन है, या आपका समझ लो कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपकी जान को खतरा है, या किसी भी रीति से आप खतरे में हैं, और उस वक्त हम उस प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर के लिए के सामने उपवास करते हैं कि परमेश्वर हमें बचाए। चाहे हमारी नौकरी जा रही है, हमें उससे बचना है, या बीमारियां आजकल जो कोरोना फैला है हमें उससे बचना है। हम उपवास में जाते हैं उस प्रोटेक्शन के लिए, उस छुटकारे के लिए हम परमेश्वर के आगे उपवास की प्रार्थना करते हैं, उसे बताने के लिए कि ये छुटकारा हमें कितना जरूरी है। हम उपवास करते हैं रिपेंटेंस के लिए, अपने पापों का अंगीकार करते हैं और उपवास करते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा कर, हमें क्षमा। ऐसा नहीं है उपवास नहीं करोगे तो परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, बट हम उपवास करके परमेश्वर को ये जतलाते हैं कि कितना जरूरी है, और हम सच्चे दिल से हम रिपेंट कर रहे हैं। सिर्फ मुंह के बोलने के लिए रिपेंट कर रहे हैं, हम तहे दिल से परमेश्वर से सॉरी कर रहे हैं कि परमेश्वर हाँ हमसे ये पाप हुआ है और हमें माफ कर हमारी इस गलतियों के लिए। हम परमेश्वर को बता रहे हैं, जतला रहे हैं कि परमेश्वर हम सच्चे दिल से बदलना चाहते हैं, हम वाकई रिपेंट करके अपने जीवन को बदलने को तैयार हैं और आपकी आज्ञा पे चलने को तैयार हैं। हम उपवास कर सकते हैं परमेश्वर के कार्यों के लिए। ऐसा नहीं है हमारे उपवास करने से परमेश्वर का कार्य होगा, हम उपवास नहीं करेंगे तो परमेश्वर का कार्य नहीं होगा। परमेश्वर ने जो काम करने पर है और हमें बता दिया परमेश्वर ने मैं ये करने पर हूं, वो काम होगा।
अगर हम उपवास करते हैं परमेश्वर को ये जतला करके, परमेश्वर हम कंसर्न्ड है तेरे काम के लिए, हम सहभागी हैं, जो काम में तू करने जा रहा है हम उसमें कंसर्न्ड है और हम तेरे साथ हैं। हमारे साथ की परमेश्वर को जरूरत नहीं है, पर हम अपना कंसर्न शो करते हैं कि हम कंसर्न्ड है, हमें चिंता है और हम भी तेरे साथ प्रार्थनाओं में जुड़े हैं। हम उपवास कर सकते हैं किसी दूसरे के लिए, कोई मुसीबत में है, परेशानी में है, बीमार है, आप किसी और के लिए इंटरसीड करने के लिए, जैसे मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए मध्यस्थी के लिए उपवास, किसी और की मुसीबत के लिए उपवास, किसी और की परेशानी के लिए उपवास। जैसे एस्थर को जब राजा के आगे जाना था यहूदियों को बचा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि सारे यहूदियों को इकट्ठा करो और मेरे लिए उपवास करो, क्योंकि उसे पता था कि वो जो काम करने जा रही है उसमें उसकी जान जा सकती है। मगर उसने कहा मेरी जान जाती है तो जाए, कोई फिक्र नहीं, मगर आप लोग सब मेरे लिए उपवास करो। तो हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की परेशानियों के लिए भी उपवास कर सकते हैं। हम उपवास कर सकते हैं टेम्पटेशन से बचने के लिए। शैतान हमें टेम्पटेशंस में डालता है, परीक्षाओं में डालता है, और परमेश्वर हमें उस परीक्षा से निकालता है। तो परमेश्वर से हम उपवास करते हैं उसके लिए कि परमेश्वर हमारी मदद कर कि हम इन परीक्षाओं में सफल हो पाएं, हम फेल ना हो। परीक्षाएं परमेश्वर भी ले सकता है आपको बढ़ाने के लिए। बकर कहते हैं कि परमेश्वर की जो परीक्षा होती है वो हमारे सहने से बाहर नहीं होती, तो हमें बढ़ाने के लिए भी वो करता है। तो हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर को सच्चे दिल से डेडिकेट कर सकें, हम्बल हो सकें उसके आगे, और हम उस टेम्पटेशन से बच सकें, उसे ओवरकम कर सकें। हम उपवास कर सकते हैं परमेश्वर के प्रेम के लिए, सिर्फ इसलिए कि हम परमेश्वर तो उससे प्रेम करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो हम तेरे लिए उपवास करना चाहते हैं। हम तेरे लिए अपनी इस भूख की, ऐसी चीज़ है जो हर किसी को लगती है ना, ऐसा कोई नहीं जिसे भूख ही नहीं लगती हो। तो उस भूख को, उस टेम्पटेशन को ओवरकम करेंगे। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर तुझे प्रेम करते हैं। तो अपना प्रेम परमेश्वर को जतलाने के लिए भी हम उपवास कर सकते हैं। तो उपवास आप जब भी करते हो तो कोई ना कोई इनमें से कोई ना कोई वजह होती है उपवास की। हमारा जो उपवास है वो बेमानी, बेवजह नहीं होता। अगर हम कोई भी प्रॉब्लम की वजह से उपवास नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर के प्रेम के लिए उपवास कर रहे हैं। और उपवास ऐसा नहीं है कि उपवास सिर्फ एक खाने का है। दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर तेरे लिए उपवास करता हूं और मैं कोई भी अच्छा भोजन, मेरे मन को भाने वाला भोजन नहीं खाऊंगा। जब उसने उपवास किया, उसने कहा मैं ना वाइन पीऊंगा, ना मैं मीट खाऊंगा, जो एक नॉर्मली उसकी इच्छा का भोजन था। वो कहता है मेरे अपनी इच्छाओं का, आप अपनी इच्छा का उपवास कर सकते हो। आपको कोई चीज बहुत पसंद है, आपको फास्ट फूड बहुत पसंद है, आप उपवास कर सकते हो कि आप परमेश्वर मैं तेरे लिए इतने दिन फास्ट फूड नहीं खाऊंगा। आपका सेक्रीफाइस आपका उपवास है। हो सकता है कि भूखा रहना किसी के लिए इतना बड़ा काम ना हो सकता है फास्ट फूड छोड़ना उसके लिए बड़ा काम हो सकता है उसके लिए अपने फोन को त्यागना बड़ा काम हो। कोई भी चीज जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका उपवास कर सकते हो आप। और ऐसा नहीं है कि हम ये भी ना सोचें उपवास में कि अरे मैंने तो इतने दिन का उपवास किया और अरे तुम तो एक दिन नहीं कर पाते, मैं तो 40 दिन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि बाइबल कहते हैं ऐसा उपवास किसी व्यर्थ है। जिस उपवास में आप अहंकार में भर जाओ, वो उपवास करना व्यर्थ है। उस उपवास का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब आप उपवास करो तो आप हम्बल होने चाहिए। अगर आप हम्बल ही नहीं हो रहे हो, आप घमंड में भर रहे हो उपवास को करके कि देखो मैंने इतने दिन का उपवास किया, तो उस उपवास का तो कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है जब आप उपवास करो तो आपके चेहरे पे दिखना भी नहीं चाहिए कि आपने उपवास किया। आपके चेहरे, आप सिर पे तेल लगाओ और आप बिल्कुल फ्रेश नजर आओ,
ये नहीं है कि आप ऐसे थके मांदे दिख रहे हो, 10 लोगों को जतला रहे हो कि देखो मैंने उपवास किया। उपवास करो तो उपवास ऐसा हो कि आपकी जुबान से गलत शब्द भी ना निकलें। एक पास्टर थे, उनको परमेश्वर ने कहा कि आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, आपकी जुबान पर हमेशा गलत आता है, तो उपवास में बैठ जा। और जब परमेश्वर ने उनको उपवास करने को कहा तो शब्दों का उपवास भी करने को कहा। वो भूखे भी रहे और वो कमरे में बंद हो गए, उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। और जब वो उपवास खत्म हुआ उनका, और उस उपवास के बाद वो कहते हैं जब उन्होंने बात करी तो सबसे पहले उनके मुंह से अन्य भाषा निकली, अन्य भाषा में, और उन्होंने प्रार्थना करी, आराधना करी, वो रो के गिड़गिड़ाए। उसके बाद जब वो लोगों से नॉर्मल अपने कमरे से आके बात करने लगे तो उनकी जुबान मीठी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। उपवास सिर्फ खाने का नहीं, उपवास हमारे शब्दों का भी हो सकता है। अगर हमें लगता है कि हमारे मुंह में शब्द बुरे आ रहे हैं, हम नेगेटिव हो रहे हैं, हमारे मुंह से गलत बातें निकल रही हैं, तो अपने मुंह के शब्दों का उपवास करो। यशाया का 58 पढ़ेंगे हम। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध, याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वह प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वह मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। कि उपवास तो कर रहे हैं लोग, मगर क्या कर रहे हैं? बुरे काम कर रहे हैं, अपने दासों सेवकों को सता रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। मतलब इंसानों को छोड़ो, लोग परमेश्वर को ही जज करने लगते हैं। इतने अपने आप को धर्मी समझने लगते हैं कि आप उपवास कर रहे हो तो वो प्रार्थना ऊपर नहीं जाएगी। आप उपवास करके खुद को इतना धर्मी मान रहे हो कि आपको दूसरे को जज कर रहे हो कि ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये तो सुबह उठता नहीं है, ये तो ये प्रार्थना नहीं करता, ये ऐसा नहीं करता, मैं तो सारा दिन करता हूँ, है ना। आप जब दूसरे को जज करने लगे तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ है, वचन पढ़ना बेकार है, आपके उपवास, आपकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होगा। आप जजमेंटल नहीं हो सकते। हो सकता है कि आप अन्य भाषा बोल रहे हो सकता है कि आप रोज प्रार्थना करते हो रो रो के, उसके बावजूद परमेश्वर की नजर में हो सकता है आप हम्बल नहीं हो सकता है आपकी जुबान की वजह से परमेश्वर आपको हम्बल नहीं जानता, हो सकता है सामने वाला अन्य भाषा नहीं बोल रहा, हो सकता है वो आपको प्रार्थना करता दिखाई नहीं देता। आपको क्या पता उसके मन में क्या प्रार्थना चल रही है। दिखावे की प्रार्थना तो परमेश्वर को भाती नहीं ना, जो सड़कों चौराहों पे करते हैं खड़े होके लंबी लंबी प्रार्थनाएं। वचन कहता है कि ऐसे फरीसियों के समान प्रार्थना मत करो जो चौराहों पे खड़े होके जोर जोर से लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, ताकि क्या हो, 10 लोग देखें कि देखो मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, रो रो के प्रार्थना करता हूँ। नहीं, हो सकता है उसके आंसू नहीं निकल रहे, उसके बावजूद परमेश्वर की नजर में वो धर्मी हो रहा, आप नहीं। तो याद रखें, जब हम एक उंगली किसी और के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं। जब हम ये सोचते हैं कि सामने वाला धर्मी नहीं है, मैं ही धर्मी हूं, तो आपसे बड़ा दोषी कोई नहीं है। तो उपवास करो तो इस बात का ख्याल रखो कि आपके जुबान ही खाली अच्छी ना हो, आपका दिल, आपकी सोच भी, आपकी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जात भाइयों से अपने को ना छुपाना?
तब तेरा प्रकाश फो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता रहेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। यानी कि तुम अगर उपवास करते हो तो परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो लोगों की मदद करो, जरूरतमंद को खाना दो, जो तुम्हें दिखे किसी को कपड़े नहीं है उसे कपड़े दो। उपवास में अच्छे काम करो, अच्छी सोच रखो, अच्छी जुबान बोलो। ये तो उपवास क्या, बिना उपवास के भी करना चाहिए, पर उपवास के टाइम स्पेशली ध्यान दो कि आपसे ऐसे काम ना हो जाए। आप उपवास कर रहे हो और उसके बाद सारा दिन फोन पे वीडियो गेम्स खेल रहे हो, सारा दिन आप फोन लेके बैठे हो, तो कोई फायदा नहीं है उपवास का। उपवास करना है तो आप ये बेकार की चीजों में नहीं ध्यान दे सकते। आपको समय मिला है तो आप उसमें प्रार्थना करो। उपवास में आपको अपना ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताना है। ठीक है, लेडीज़ को उपवास में खाना भी बनाना है और आदमी को नौकरी भी करनी है, तो अपना काम काज करने में प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रार्थना करते करते भी काम कर सकते हो। आप जब भी फ्री हो आप तब बैठो, मगर बैठो। आपको ध्यान रखना है कि उपवास आपके समय का भी है, उपवास आपकी रोजमर्रा के लाइफस्टाइल का भी है, जिसको आप त्याग कर परमेश्वर के साथ आराधना में समय बिता रहे हो। आपके मुंह के बुरे शब्दों को त्याग कर आप मीठा बोल रहे हो। उपवास में आप सिर्फ अपने खाने को नहीं छोड़ रहे, पर वो हिस्सा जो खाने का है वो किसी को दान कर रहे हो, किसी को और को जरूरतमंद की मदद कर रहे हो। उपवास सच्चा वही उपवास है। तो उपवास करो तो ऐसा उपवास करो कि उसका कोई लाभ हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है तब परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा, तेरे आगे आगे चलेगा। और परमेश्वर कहेगा मैं यहाँ हूँ, तुम उसे पुकारे और वो कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ, हाँ बोल तुझे क्या चाहिए मैं तेरे लिए करूंगा। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। आगे लिखा है उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारा में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधेरा दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी रखेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें उपवास क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो क्यों तो सबकी जाति प्रॉब्लम है कि कोई किसी भी वजह से उपवास कर सकता है, तो हर एक का पर्सनल ये मैटर है। पर कैसे करना है ये किसी का पर्सनल मैटर नहीं है। कैसे करना है बाइबल के हिसाब से करना है। उपवास क्यों करना है वो आप डिसाइड करोगे, पर कैसे करना है तो उपवास करना है, उसका आपको रिजल्ट तो चाहिए ना। आप सेक्रीफाइस कर रहे हो तो वो रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको बाइबल के हिसाब से, वचनों के हिसाब से, यीशु ने जैसे बताया उस हिसाब से उपवास करना है। आप देखोगे नए नियम में भी यीशु मसीह ने उपवास क्यों करना है पे नहीं बताया, उपवास करना है पे कुछ नहीं बताया। सिर्फ ज्यादा किस पे बताया कि उपवास कैसे नहीं करना, कैसे करना है पे नहीं बोला। दुष्ट आत्माओं के लिए बोला कि ऐसी जाति जो है प्रार्थना उपवास के बिना नहीं जाती, मगर उपवास कैसे करना है नहीं बोला, कैसे नहीं करना पे ज्यादा जोर दिया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हिपोक्रेट्स के समान उपवास मत करो, जो दिखावे के लिए करते हैं। तो आज हमको भी ये जानने की जरूरत है और इसको पालन करने की जरूरत है कि कैसे हमें उपवास नहीं करना। जब हम ये सीख जाएंगे ना कि कैसे नहीं करना, तो कैसे करना है अपने आप ही आ जाएगा। और कोशिश करो, अगर आप संडे को तो प्रार्थना में हर कोई होता ही है, जो जाते ही हो प्रार्थना करते ही हो, तो कोशिश करो कि संडे को उपवास करो। संडे बिल्कुल बेस्ट टाइम है क्योंकि उस दिन आप वैसे भी प्रार्थना में होते हो। तो आप
ज़रूरी नहीं है कि आप 40 दिन का उपवास करो। बाइबल में भी किसी ने 40 दिन का उपवास किया, किसी ने 21 दिन का किया, किसी ने हफ्ते का किया, किसी ने 3 दिन का किया। जो आपको कन्वीनियंट लगे, जैसा लगे, थोड़े थोड़े से शुरू करो। मैं नहीं कहती सीधा 40 दिन पे चले जाओ, थोड़ा शुरू करो, दिन में करो, 5 घंटे से शुरू करो, 10 घंटे पे आओ, दिन पे आओ, 2 दिन पे आओ, धीरे धीरे उपवास करो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। परमेश्वर से इसके बारे में सलाह लो, परमेश्वर आपको सलाह देगा कि आप कैसे उपवास करो। मुझे परमेश्वर ने उपवास करना गाइड करके सिखाया कि मैं 40 दिन करना चाहती थी, पर मेरे को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैं उपवास कर नहीं पाती थी। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं 40 दिन उपवास कर सकूं। और यकीन मानो, परमेश्वर ने मुझे 40 दिन उपवास करवाया। और अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो मैं कभी शायद कर ना पाती, पर मेरी इच्छा थी। आपकी इच्छा है, आप उपवास करना चाहते हो, परमेश्वर से इसके लिए गाइडेंस मांगो और परमेश्वर आपको सिखाएगा। जैसे मुझे परमेश्वर ने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर, 12-12 घंटे से, तो मैंने 12 घंटे उपवास किया, पर धीरे धीरे मैं 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे करके बढ़ाती रही उसको। और 40 दिन होने तक पूरा 1 दिन का फुल उपवास मैं कर रही थी, जहाँ मैं 2 घंटे भी भूखे रहने में, मुझे डॉक्टर ने कहा था 2 घंटे में खा लिया करो आप, क्योंकि मुझे एक्यूट एसिडिटी हो जाती थी। पर के उपवास किया तो आराम से मैं उस उपवास को कर पाई। तो हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे सलाह लें, उसकी गाइडेंस लें और उपवास करें। उपवास अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है ना। आपको अगर आत्मिक रीति से उन्नति चाहिए तो उपवास करो। उपवास इस बात को परमेश्वर के आगे हम रख रहे हैं कि परमेश्वर, हम वाकई सीरियस हैं कि हमें आत्मिक उन्नति चाहिए, हमें तेरे और नज़दीक आना है, तेरा और प्यार हम महसूस करना चाहते हैं। प्यार तो वो करता है, आप महसूस करना चाहते हैं और नज़दीक आना चाहते हैं। जब आपकी इस सीरियसनेस को परमेश्वर देखेगा तो वो आपकी मदद करेगा उपवास करने में और आपको आत्मिक रीति से और बढ़ाएगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे सुंदर वचनों के लिए प्रभु, कि अपने वचनों के द्वारा प्रभु तूने हमें उपवास करना सिखाया। पिता परमेश्वर, तूने हमें बताया कि उपवास हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमें क्यों करना चाहिए। तूने अपने बाइबल के वचनों में हमें सिखाया कि हमें कैसे उपवास के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। हम विश्वास करते प्रभु, तू हमारे साथ है और हमारी मदद करेगा। हम अपनी इच्छा को तेरे सामने रखते हैं प्रभु कि हम उपवास करना चाहते हैं प्रभु। हमें पिता परमेश्वर गाइड करें कि हम कितने दिन का उपवास करें और किस ढंग से करें उसे, ताकि हम उसको अच्छे से निभा सकें और तुझे प्रसन्न कर सकें। पिता परमेश्वर, हम सबको, जो भी लोग प्रभु वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी लोगों को प्रभु आपके सामने रखते हैं प्रभु। इनकी मदद करना पिता परमेश्वर, और इनसे बातचीत कर प्रभु, अपने बच्चों से बातचीत कर पिता परमेश्वर। इनकी भूख और प्यास बढ़ने पाए प्रभु, इनको तेरे प्रेम के लिए और भूखे और प्यासे होने पाए, तेरी नजदीकी के लिए और भूखे और प्यासे होने पाए। मेरे खुदा, मदद करना इनकी प्रभु, बातचीत करना, गाइड करना कि उपवास कर पाए पिता परमेश्वर तेरे लिए। पिता परमेश्वर, जिस भी वजह से ये उपवास करना चाहते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर, उनकी वो कामना पूरी होने पाए प्रभु, इस उपवास को सफलता पूर्वक ही करने पाए पिता परमेश्वर। ओ पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और पूरा करने के लिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुने, ग्रहण करें, आमीन।